Good afternoon students, this is Bhanu Pratap Singh. In this video we are going to I am going to tell you that how to do the practice for MCQ or objective question of your semester subject. तो बेटा आप कैसे अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप AKTU में हो या BTU पे, मतलब आप बीटेक के स्टूडेंट्स हो या फिर डिप्लोमा के। तो क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटीज़ BTUP हो या फिर AKTU दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही हैं सेमेस्टर के लिए। सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट्स के आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे ऑनलाइन मोड में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, या फिर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए नया होगा, आपने अभी तक कन्वेंशनल मेथड से एग्ज़ाम को दिया है, आपने ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो आपके लिए मैं कुछ हेल्पफुल लिंक या वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिछले साल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ था AKTU में, AKTU पिछले सेमेस्टर पिछले ईयर्स में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे कराई थी, ऑफलाइन मोड में था बट ऑब्जेक्टिव था फाइनल ईयर्स के बच्चों के लिए। तो वो जो क्वेश्चन कहाँ से पिक किए थे या ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से थे उन सबके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो चलिए गूगल पे आप टाइप करिएगा senfoundry.com, मैं दिखाता हूँ। जैसे ही आप senfoundry.com सर्च करेंगे गूगल पे, आपके सामने एक पेज खुल के आएगा और वो पेज ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताता हूँ। सेनफाउंड्री आप MCQ भी कर सकते हैं, वो आपको इसके जो वेबसाइट है senfoundry.com पे लेके जाएगा। अब जैसे ही आपका ये पेज वेबसाइट का ओपन होगा, इसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल MCQ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग MCQ, ये डिफरेंट ब्रांचेस के लिए 50,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। दैट मीन्स कि आपका स्कूल लेवल हो या फिर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या फिर आपके डिफरेंट ब्रांचेज हों, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच वाइज आप देख सकते हैं ब्रांच वाइज कितने क्वेश्चन हैं। मैं दिखा दूँ आपको, ये रहा 50,000 क्वेश्चन ऑन एडवर्टाइजमेंट में। तो ये लोग परेशान रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि 50,000 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग NIT, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल या फिर जो भी आपके ब्रांचेज हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 50,000 मैकेनिकल इंजीनियरिंग MCQ की प्रैक्टिस करनी है, तो ये 50,000 नहीं है, सब्जेक्ट वाइज 1,000 है, 1,000 है। तो आपको मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट अगर चूज़ करना हो तो पहले सब्जेक्ट, मैं एक सब्जेक्ट का आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, आप यहाँ सर्च बार में सर्च कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई भी एक एग्जांपल फाइनल ईयर का ही लें। तो मान लीजिए आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स या CNC मशीन की, या फिर किसी भी चीज़ की कोई भी आपका पेपर हो, प्रोडक्शन की, टेक्नोलॉजी फॉर एग्ज़ाम्पल। ये हमने सर्च कर दिया प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जैसे ही मैंने पेज ओपन किया, आपको दिख रहा होगा लास्ट में 1000 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस MCQ सेनफाउंड्री। क्लिक करिए इस पर। अब आपको ये सेनफाउंड्री के मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग क्वेश्चन पे 1000 के क्वेश्चन पे लेके जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के नाम होंगे। चैप्टर्स के नाम जैसे मैं दिखाते हैं, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, क्रिस्टलोग्राफी एंड डिफेक्ट इन सॉलिड्स। डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड भी आप इस पर क्लिक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहा। ये सारे चैप्टर्स के नाम मेंशन है। क्वेश्चन शुरू यहाँ से होंगे। जस्ट अ मोमेंट।
आप इस पे फॉर एग्जांपल आपको इस टॉपिक पे इसमें 4 चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर वाइज ही डाले गए हैं क्वेश्चन। आपको इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ से पहला चैप्टर फॉर एग्जांपल क्रिस्टलोग्राफी है, उस पर क्लिक करिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करिए, तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ऐड है थोड़ा सा, क्या करेंगे, वेटिंग है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आंसर। रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स इज टर्म एज, आंसर देखना, आंसर देख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन, स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ऐसे कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बेटर है सारे बच्चों के लिए। इसमें 1000 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि आप डिप्लोमा लेवल पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की। तो डिप्लोमा लेवल पे आप सर्च करेंगे GTU.MCQ या फिर ऐसे कर लीजिए GTU-MCQ.com। यही वेबसाइट थी, देखिए देखते हैं इसमें ओपन होता है या नहीं। नोट से क्यों दिखा रहा है, वेट करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ओपन हो गया। आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि BE में नहीं जाना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जाइएगा, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल। तो अब मान लीजिए मैकेनिकल में आप हैं, मैकेनिकल के या डिप्लोमा के बच्चों के लिए बेटर है। तो मैकेनिकल में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड हजार्ड मैनेजमेंट, या फिर आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स हो ग्रुप 1। ऐसे आप फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर में मैं बात करूं तो जैसे बच्चों का टूल इंजीनियरिंग है या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फैब्रिकेशन, टूल इंजीनियरिंग को ओपन कर लेते हैं। तो टूल इंजीनियरिंग में जो 6 चैप्टर, इंट्रोडक्शन, कटिंग टूल, लोकेटिंग, जिग्स एंड फिक्सचर, प्रेस टूल्स और डाइज एंड मॉड्यूल्स, ये सारे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। किसी भी पार्ट को आप ओपन करके, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, गुजराती में लिखा है बट आप इंग्लिश देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप व्यू आंसर या शो आंसर भी कर सकते हैं। वो शो आंसर करेंगे तो आपको वो आंसर दिख जाएगा। दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। वो अभी कर्सर है ना, स्लो चल रहा है। तो ये आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्लाइड नेक्स्ट करना हो तो 2, 3 नेट स्लो है बेटा, तो आप वैसे कर सकते देख सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं आपके सारे सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आप कवर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 चीज़ें, GTU-MCQ.com और दूसरा senfoundry.com। बेटा पिछली बार जब AKTU पेपर कराई थी तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो senfoundry.com से ही उठाए गए क्वेश्चन थे। हूबहू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्या, मैं ऐसे नहीं कह सकता सारे क्वेश्चन, देयर इज़ अ पॉलिसी कि मैं सब क्वेश्चन नहीं कह सकता, बट हाँ अगर आप 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल गेट 90% क्वेश्चन फ्रॉम देयर। आप 90% क्वेश्चन वहाँ से मिल सकता है आपको, सेम क्वेश्चन विद ऑप्शन। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मे बी सारे क्वेश्चन सेनफाउंड्री से ही हो, तो आपको प्रैक्टिस तो कर लेनी चाहिए एटलीस्ट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा मैसेज था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, जिससे आप लोग प्रैक्टिस हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक पे कर सकते हैं, बेस्ट वे में कर सकते हैं। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको 90% क्वेश्चन हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, सेम क्वेश्चन। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आया है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।